साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझते हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। यह मामला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने और उससे जुड़े प्रशासनिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम का है, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यह विवाद माघ मेले के दौरान प्रयागराज में तब शुरू हुआ जब शंकराचार्य और उनके अनुयायियों को संगम में स्नान के लिए जाते वक्त प्रशासन ने रोक दिया। शंकराचार्य ने इसे अपमान बताया और सार्वजनिक रूप से माफी तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती और व्यवस्था सभी के लिए समान है। यहीं से यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक न रहकर राजनीतिक और वैचारिक बहस का रूप लेने लगा। शंकराचार्य ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और योगी सरकार पर सनातन परंपराओं को कमजोर करने जैसे आरोप लगाए। इसके बाद मामला और गहराता चला गया। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा के भीतर भी एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखी। जहां मुख्यमंत्री ने सख्त संवैधानिक रुख अपनाया, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने संतों के सम्मान की बात कहकर नरम लहजा अपनाया। इससे यह संकेत मिलने लगा कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे को देखने के नजरिए अलग अलग हैं। इसी बीच दिल्ली के राजनीतिक हलकों में भी यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह विवाद लखनऊ और दिल्ली के बीच तालमेल की कमी या अंदरूनी शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है। खास बात यह रही कि पार्टी के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने खुलकर इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मोर्चा नहीं संभाला, जिससे यह सवाल उठा कि क्या शीर्ष नेतृत्व जानबूझकर दूरी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संतों और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका हमेशा अहम रही है और ऐसे में यह विवाद सामाजिक स्तर पर भी असर डाल सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह मुद्दा लंबा खिंचता है तो कुछ क्षेत्रों में सीमित लेकिन असरदार वोट बैंक पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी होता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर फैसला नहीं करता। जाति, विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और स्थानीय मुद्दे भी उतने ही अहम माने जाते हैं। इसलिए इस विवाद को सीधे चुनावी नतीजों से जोड़ना भी एक सरलीकरण होगा। इस पूरे मामले पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ ने संविधान और कानून की सर्वोच्चता पर जोर दिया तो कुछ ने संतों के सम्मान और धार्मिक भावनाओं की बात कही है। यही वजह है कि यह विवाद किसी एक खांचे में फिट ही नहीं बैठता। यह ना तो पूरी तरह प्रशासनिक मुद्दा है, न सिर्फ धार्मिक और न ही केवल राजनीतिक। असल में यह तीनों के बीच संतुलन की एक परीक्षा है। अंत में कहा जा सकता है कि शंकराचार्य विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई परतों को उजागर किया है। प्रशासन और धर्म के रिश्ते को,
पार्टी के भीतर मतभेदों को और यह भी कि सत्ता और सामाजिक संस्थाओं के बीच संतुलन कितना नाजुक होता है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता है या फिर चुनावी राजनीति में किसी बड़े विमर्श का रूप लेता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और संवाद की शैली पर उठता एक अहम सवाल बन चुका है। साथियों, इसी तरह के आप और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। और हाँ साथियों, बार बार मैं आपसे कहता हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।